सो बेटा नैक्सट जिहड़ा असीं कर रहे हैं फेज़ शिफ्ट ऑसीलेटर। अर्लीयर ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ऑसीलेटर्स ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ LC ਸਰਕਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂजिस्टर यूज़ किया है। जो ट्रांजिस्टर है उसे CE मोड के यूज़ किया है बाई यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडिंग मैथड। यह तो चलो कॉमन ही हो गया हुण। सो जो असी ट्रांजिस्टर नूं CE मोड के करते हैं सानूं पता है कि फेज़ शिफ्ट 180 डिग्री का आ जाता है। और इसेंशियल कंडीशन की है साडी कि जो फेज़ डिफरेंस है इट मस्ट बी इक्वल टू जिवें अकॉर्डिंग टू जो क्राइटेरिया है सस्टेन्ड ऑसीलेशंस का। सो वो साढ़े कोल होना चाहिए 2πn, एन इज़ एन इंटीजर। 2π होना चाहिए यानी कि 360 डिग्री या फिर ਉਹਦਾ मल्टीपल होना चाहिए है ना। सो ये 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस जोड़ा वो तो सानू CE मोड तो सानू मिल जाता है। 180 का जोड़ा फेज़ शिफ्ट है जो सानू करना पेगा वो करन दे लई हुण असीं एक डिफरेंट मैथड जिहड़ा इंप्लॉय करते हैं। उहदे विच ये है कि असीं RC सर्किट जिहड़ा उहनूं असीं यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो RC सर्किट जिहड़ा है वो सानूं पता है उहदे विच की हुंदा है कि जिहड़ा ऑल्टरनेटिंग करंट है वो लीड करता है अपलाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज नूं, ठीक है। सानूं पता है ना कि क्योंकि C जिहड़ा है वो बेसिकली ओमेगा डिपेंडेंट है ना, वो C दा जिहड़ा इंपीडेंस है 1/ω/C, फिर अगे सी इंपीडेंस ट्रायंगल रूल्स लगा के वी ऑल नो कि tan phi की वैल्यू जी वेरी करती है। उत्थे कुछ ना कुछ जो फेज़ डिफरेंस जोड़ा साढ़े को आ ही जाता है क्योंकि C है अगर L भी होए तो भी साढ़े को आ जाता है, ठीक है। सो जी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है क्योंकि करंट लीड कर रहा है, फिर जी वोल्टेज अक्रॉस R होएगी वो भी लीड करेगी अपलाइड वोल्टेज के नाल बाय सम एंगल फाई, ठीक है। सो जिहड़ियां वैल्यूज़ ने असी C और R दियां इस तरह असी RC सैंड नैटवर्क दे विच चूज़ कीतियां ने कि किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी F के उपर जिहड़ा फेज़ है वो 60 डिग्री का इंट्रोड्यूस होए, ठीक है। सो 60 डिग्री का फेज़ इंट्रोड्यूस हो गया बट असी करना चाहते सी 180 डिग्री का है ना फेज़ शिफ्ट, क्योंकि 180 इत्थों मिल गया 180 असी होर करना है। सो 180 करन दे लई असी की करते हैं 3 सैक्शनस लगाने हैं RC दे। सो तुसीं देख सकते हो 1 सैक्शन, सैकेंड सैक्शन, थर्ड सैक्शन, 3 सैक्शन जिहड़े ने असी RC दे लगाए ने ताकि जिहड़ा साडा फेज़ डिफरेंस है बेसिकली वो साडे कोल 360 का कंप्लीट हो सके। सो 180 साडा इत्थों आऊगा, 180 साडा इत्थों आऊगा, ओवरऑल मिला के 360 का जिहड़ा वो साडे कोल आ जाएगा। हुण इस सर्किट तुहाडे सामने है सर्किट डायग्राम देखो, उही वाली जिहड़ी अपनी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है साडे कोल है 3 RC सैक्शनस ने, ठीक है। एक साडे कोल CE हैगा जिहड़ा असीं बाईपास कैपेसिटर लगाया विच इज़ पैरेलल टू योर RE, ठीक है। सो ये जिहड़ा ये साडे कोल ओवरऑल सर्किट हैगा वा। हुण इहदा असीं एनालिसिस करांगे, उहदे लई असीं सेम उही जिहड़ा असीं इस सर्किट नूं चेंज कर दांगे इस सर्किट दे विच, ठीक है, जिहदे विच कि असीं मतलब इनू बेसिकली H पैरामीटर्स जिहड़े ने वो यूज़ करके जिहड़ा जिवें असीं अर्लीयर कीता होया वो असीं इस तरह ही करांगे। सो हुण अगे असीं इहदे विच सिंपली ये बहुत ईजी है, ये असीं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। साढ़े को 3 लूप्स बन रहे हैं, जिवें एक यह लूप बन रहा है, दूसरा ए वाला लूप बन रहा है और तीसरा ए वाला लूप बन रहा है, ठीक है। या जिस तरह भी तुसीं देख लो, एक जिवें कह लो कि जिवें हुण I1 इधर आ रहा है, I1 जिहड़ा ना एक्चुअली स्प्लिट हो रहा है, I2 इधर अगे जा रहा है और इधर I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। सो असी इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर असी इदा भी कह सकते हैं भी I1 इधरों पास हो रहा है, I2 फिर इधरों भी पास हो रहा है, ठीक है। सो जिस तरह भी असी करना चाहिए असी इन्हां दे उपर जिहड़े आ असी किरचॉफ्स लॉ जिहड़े आ वो लगाने हैं। सो अगर असी फर्स्ट लूप के उपर लगाने आ थोड़ा किरचॉफ्स लॉ तो असी देखते हैं कि साडे कोल RC, ठीक है, एक C का जिहड़ा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1/i/ω/C तो एक R, ये तिन्नां दे विच I1 जिहड़ा वो फ्लो कर रहा है, I2 जिहड़ा वो फ्लो कर रहा है बट R ओपोजिट डायरैक्शन च है। मैं तुहानूं बोलिया सी भी तुसीं इत्थे R I1 माइनस I2 भी लिख सकते हो। सो ये 2 फैक्टर्स फिर दोबारा उही वाले बन जाएंगे साडे कोल, ठीक है। सो कहने का मतलब कि असीं इन्हां ने इस तरह तो इनू दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन नूं लिखिया होया है। असी एक सिंगल स्टैप विच भी लिख सकते हैं I1 माइनस I2, क्योंकि ये I1 माइनस I2 ओवरऑल, क्योंकि I1 इधर नूं आ रहा है I2 इधर नूं जा रहा है तो बेसिकली I1 माइनस I2 ही है। सो ये साडे कोल हो गया, नाल साडे कोल हैगा HFE I3RC। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट लूप। फॉर द सैकेंड लूप उन्होंने इस लूप के लिए लिखिया होया
ये साढ़े कोल हो जाएगा -r(i1) क्योंकि i1 इधर नूं आ रहा है, ठीक है। सो इत्थे साढ़े कोल 2 हैगे ने r, ठीक है। सो ये i2 भी इधर नूं जा रहा है, इधरों भी i2 इधर नूं जा रहा है, सो दोनों की सेम डायरैक्शन है। सो 2r हो गया, नाल ए वाला c वाला 1/ω(c) जिहड़ा वो लिखिया होया है। सो ये जिहड़ा है ये साढ़े कोल हो गया, बट ये i3 भी है, i3 थर्ड लूप का इधरों इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो इत्थे -r(i3) जिहड़ा वो साढ़े कोल आ जाता है। सो दिस इज़ फॉर फर्स्ट लूप, दिस इज़ फॉर सैकेंड लूप। फॉर द थर्ड लूप साढ़े कोल 1 2 3 चीज़ां ने साढ़े कोल, ठीक है। इत्थे साढ़े कोल i2 i3 है, इत्थे साढ़े कोल सिर्फ i3 है। सो 0 × i1 बेसिकली, ठीक है। सो उस तो बाद -r(i2) क्योंकि असीं इधर नूं लै रहे हैं, i1 इधर नूं है। सो -r(i2) प्लस साढ़े कोल हो जाएगा c का जिहड़ा 1/ω(c) i3, फिर प्लस r दे नाल भी i3 लगेगा, फिर इस r दे नाल भी i3 लगेगा, ठीक है। सो ओवरऑल 2r + 1/i(ω)(c) i3 = 0 से 3 इक्वेशन जिहड़ियां ने साढ़े कोल आ जांदियां ने। हुण जिहड़े करंट्स ने, करंट्स ते जिहड़े आ नॉन जीरो ने ना, i1 i2 i3 तीनों ही नॉन जीरो ने। सो उहदे लई ये बेसिकली साढ़े कोल मैट्रिक्स बन जाता है ना। एक मैट्रिक्स साढ़े कोल ए वाला बन जाएगा, एक नाल बन जाएगा i1 i2 i3 = ओवरऑल 0 साढ़ा मैट्रिक्स है वो बन जाएगा। क्योंकि i1 i2 i3 नहीं हो सकते, ये तीनों इक्वेशनस नूं सॉल्व करना है असीं। सो इहदा जिहड़ा डिटर्मिनेंट है इट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो अगे जिहड़ा उहदा ए तिन्नां दा, जिवें इहदा फर्स्ट वाला i1 दा ए वाला कोफिशिएंट है, इहदा ए कोफिशिएंट है, ए i1 दा 0 कोफिशिएंट है। सो इदां करके जिहड़ा असीं डिटर्मिनेंट फॉर्म दे विच लिख के इहनूं असीं 0 करना है। अगर तुसीं इत्थे तुसीं डिटेल्स दे विच देख सकदे हो भी असीं एक पहला वाला फैक्टर लैके फिर असीं जिवें असीं डिटर्मिनेंट नूं सॉल्व करदे हां, सिंपली इनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई किया होया, इनूं इहदे नाल इस तरह करके फिर अगों -r मतलब ए वाली जिहड़ी सारा लैके असीं जिहड़ा इनूं सॉल्व किया होया। सो इनू सॉल्व करन तो बाद साढ़े कोल ये जिहड़ी इक्वेशन है ये साढ़े कोल बनती है, और ये इमेजनरी पार्ट्स नूं 0 करना है, सिमिलरली रियल पार्ट्स नूं भी जिहड़ा ना उन्होंने आपां 0 करना है, ठीक है। सो जो असीं इमेजनरी पार्ट्स नूं 0 करते हैं तो साढ़े कोल ओमेगा की वैल्यू आती है। ओमेगा तो फिर असीं जिहड़ी है फ्रीकुएंसी निकाल लैंदे आ, वो असीं निकाली हुई है। और उस तो बाद सस्टेन्ड ऑसिलेशन की कंडीशन दे लई रियल पार्ट नूं असीं जदों इक्वल करना है 0 दे। सो ये साढ़े कोल HFE की वैल्यू साढ़े कोल आती है 4rc/r + 23 + 29 r/rc। सो इत्थे कुछ प्रॉब्लम्स ने, वो तुसीं देख लेना। इत्थे RC आना है, इत्थे RC सिंपल आना है, इहदा स्क्वायर नहीं आना। सो ये जिहड़ा ये साढ़े कोल HFE का जिहड़ा फाइनली साढ़े कोल फार्मूला बनता है। अगर असीं RC नूं R दे इक्वल कर दिए, सो HFE जिहड़ा 56 होना चाहिए। सो जदों भी RC R दे इक्वल हैगा है उस टाइम दे उपर अगर असीं साਡਾ HFE जिहड़ा है अगर ਉਹਦੀ वैल्यू 56 हुंदी है तां साडे कोल जिहड़ियां ऑसिलेशंस ने वो सस्टेन्ड बनदियां ने। सो दिस इज़ रियली वेरी इंटरस्टिंग फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कि किस तरह जो RC एक सर्किट है वो 60 डिग्री का फेज इंट्रोड्यूस कर दिंदा है। ओवरऑल 360 नूं ओवरकम करन दे लई असीं 180 जिहड़ा है वो CE का यूज़ करते हैं, और 3 सैक्शनस असीं लगाने RC दे टू ओवरकम 180 डिग्री। सो दिस वॉज योर RC ऑसिलेटर।